हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डेसिमल्स का जो सब टॉपिक है सब्सट्रैक्शन उसे कवर करेंगे। मगर अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम डेसिमल को लिखने का जो तरीका है वो समझेंगे। तो इसलिए गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर आने वाली नई वीडियो। तो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गाइस, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना कैसे है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डेसिमल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वो माइनर मिस्टेक्स की वजह से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरीके से फाइनल क्या होता है वो फेल्यूर हो जाते हैं। तो गाइस, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ लें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आप पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें डिजिट दिया गया है, जो नंबर दिया गया है वो है 287। फिर डेसिमल की एक निशानी है छोटी, आप पॉइंट जो देख सकते हैं डिजिट, ये डेसिमल। जब ये वर्ड्स में ये छोटा पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है जो हमें नंबर्स गिवन होते हैं तो हम इसे डिजिट नहीं बल्कि डेसिमल पढ़ते हैं। ये हमारा डेसिमल काउंट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास 7 और 5 दो नंबर्स दिए गए हैं, तो गोया कि हमारे पास ये नंबर बना 287.75। मगर जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो ये इंटायरली डिफरेंट होगा। वर्बली और रिटन में ये दोनों ही अलग अलग तरीके से लिखे और पढ़े जाते हैं। जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे जो हमारे पास होल नंबर्स हैं 287 वो एज इट इज रहेंगे 287 एंड पॉइंट की जगह पर डेसिमल की जगह पर हम एंड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था डेसिमल के बाद जो हमारा फर्स्ट नंबर आता है वो हमारा यूनिट नहीं बल्कि टेंथ के बराबर होता है और उसके बाद जो होता है वो हंड्रेड्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे 7 की जगह पे 7 लिख दिया मगर उसके साथ हमने ty70 को ऐड किया। 70 को ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ दो नंबर्स दिए गए हैं 7 और 5, हम इन्हें इकट्ठा कर पढ़ेंगे और इनकी जो प्लेसमेंट है वो जाहिर करेंगे। यहाँ 75 हंड्रेड्स, 7 जो है हमारा 10th के बराबर है और 5 जो है हमारा हंड्रेड्स के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 75 हंड्रेड्स। लास्ट वन हमारा डिजिट जो काउंट होगा वो हंड्रेड्स के बराबर है और इसकी पोजीशन ही जाहिर होगी। राइटिंग में वर्ड्स में जब हम लिखेंगे तो हमारा लास्ट वन जो नंबर होगा उसकी पोजीशंस को हम जाहिर करेंगे, बल्कि जो पहले नंबर्स हमारे हैं 10th और हंड्रेड्स के बराबर या थाउजेंड्स के बराबर जो होंगे उन्हें हम जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि जो लास्ट में होगा गोया कि वो 10th में हो या फिर हंड्रेड्स में हो या थाउजेंड्स में हो उसकी ही पोजीशन को हम जाहिर करेंगे। सेकंड वन एग्जांपल है हमारे पास 642.8। जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे 642 वैसे ही रहेगा, पॉइंट की जगह डेसिमल की जगह पे हमने 8 दिया। फिर हमारे पास यहाँ 8 है, 8 हमारा 10th के बराबर है, ये 8 जो है हमारा वो 10th के बराबर है। टेंस, तो हमने क्या लिखना है 8 और उसकी प्लेसमेंट कौन सी है टेंस। हमने यहाँ 8 का 8 लिख लिया और उसकी प्लेसमेंट जो थी वो टेंस के बराबर था, इस वजह से हमने टेंस लिख दिया। थर्ड वन है 59.07। जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे 59 होल नंबर है हमारा, होल नंबर वैसे ही रहेगा, डेसिमल की जगह पे हमने एंड का इस्तेमाल किया 7 हंड्रेड्स। 10th की जगह पर हमारे पास 0 है यानी कि 10th की प्लेसमेंट को हम यहाँ इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, 7 के साथ अटैच नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते, इस वजह से हम 10th की जो प्लेसमेंट है या 10th का जो वर्ड है वो छोड़कर फिर जो हंड्रेड्स का जो है वर्ड है हमारे पास 7 वो लिखेंगे और उसकी प्लेसमेंट लिखेंगे। 7 कौन सी प्लेस पर आता है हंड्रेड्स की प्लेस पर आता है, तो 7 हंड्रेड्स लिखा हमने। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थी कि डेसिमल्स को वर्ड्स में किस तरह से हम लिख सकते हैं अगर हमें फिगर्स में दिया जाए, और नीचे हम समझेंगे कि अगर हमें जो है वो फिगर्स में दिया जाता है डेसिमल तो हमने वर्ड्स में उसे किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास है 631 एंड 195,000। अगर इस तरह से फिगर्स में आपको दे दिया गया हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने डेसिमल की एक पॉइंट देनी है, फिर जो होल नंबर्स हैं हमारे पास, होल नंबर्स में आपने उनके डिजिट्स के नेम्स जो हैं वो लिख लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट आता है, फिर हमारे पास 10th आता है, फिर हमारे पास 100 है,
1000 है एंड 10,000 है। इस तरह से आगे आपको बढ़ना है। और डेसिमल्स के बाद जो है वो सबसे पहले 10th, 100, 1000 एंड फिर हमारे पास 10,000 आता है। इस तरह से आपने लिख लेना है। आपने सिंपली पढ़ते जाना है और उसमें जो है ना प्लेसमेंट रखते जाना है। यहाँ है हमारे पास 631। 100 क्या है हमारे पास, 100 की जगह पर 6 है, 600 हो गया हमारा। 33 लिखना है एंड यूनिट की जगह पर है 1। 631 आपका सिंपल यहाँ आ गया। आपके पास डेसिमल की पॉइंट है एंड की जगह पे आपने डेसिमल की पॉइंट लिख दी। फिर आपके पास है 195,000। आपने क्या करना है, 100 है, 100 की जगह पर क्या करना है आपने 9 5, 10 की जगह पर 1 लिखना है। लास्ट वन आपके पास क्या है, 5 है, 5,000 की जगह पर है। फिर आपके पास है 99, यानी कि आपने 100 की जगह पर लिख लेना है, ये 95 हो जाएगा। और 1 जो है आपने 10th की जगह पर लिखना है। जब हम इन्हें मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 195,000। 1000 इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास जो लास्ट वर्ड है, ये नंबर जो 5 है, ये हमारा थाउजेंड्स के बराबर है, इसकी प्लेसमेंट थाउजेंड्स के बराबर है। तो इस वजह से हम यहाँ उसकी लास्ट 1 डिजिट की प्लेसमेंट जो होगी उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 35 एंड 44,000। इसको भी आपने इसी तरह से लिखना है। 35 लिख लेनी है, फिर उसके बाद आपने डेसिमल की पॉइंट देनी है 44,000। थाउजेंड्स की जगह पे 100 एंड 1000 की जगह पे आपने 44 लिख लेना है, जबकि हमारे पास 10 की जगह पे यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया। जब हमारे पास 10 की जगह पर कुछ भी ना दिया गया हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, 10 की जगह पर 0 लिख लेते हैं। इस तरीके से आप इनको फिगर्स और वर्ड्स में डेसिमल्स को लिख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन में सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है 359, डेसिमल की निशानी है 730। हमने सब्सट्रैक्ट किसको करना है, 235 डेसिमल या पॉइंट 621। अब आप देख सकते हैं सब्सट्रैक्शन का एक बेसिक रूल है कि अगर ऊपर आपके पास छोटा नंबर है, स्मॉल लेटर है, स्मॉल नंबर है, तो आपने क्या करना है, निबर्स में जो है उससे आपने बारो कर लेना है। जो हम एक यहाँ निबर से बारो करेंगे वो हमारा 1 नहीं बल्कि 10th के बराबर ही होता है। हमारे पास यहाँ ऊपर 0 था, हमने जब यहाँ से 1 बारो किया तो ये 1 नहीं बल्कि 10th के बराबर हो गया। तो हमारे पास ऊपर बन गए 10th और नीचे है 1 में से जब हम 10th में से जब हमने 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 9 आया सिंपली। यहाँ हमारे पास 3 थे, जब हमने यहाँ लेंड कर दिया तो हमारे पास यहाँ 2 बचे। 2 में से 2 गए तो 0 बचेगा। 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गए तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो डेसिमल, इसके बाद डेसिमल था, डेसिमल की जगह पे हमने डेसिमल की निशानी लगाई, पॉइंट दे दिया। फिर हम 9 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो इसी नोयत की एक दूसरी हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये भी 9 से छोटा है तो हमने यहाँ से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमने 7 से 1 इधर 3 को लेकर दिया तो ये 13 हुआ, 13 में से 9 गए तो 4। यहाँ हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट बचा वो 6 था, 6 में से 2 गए 4। यहाँ हमारे पास ये जो है ना, आप कांसेप्ट क्लियर करें। यहाँ बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि यहाँ परेशान हो जाते हैं। यहाँ पॉइंट है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमारे पास 0 आ रही है, तो अब किस तरह से किया जाए। यहाँ आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो सेम फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है, वही फार्मूला, वही प्रोसेस आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल से पहले आपके पास कोई डिजिट है तो आप वहां से बारो कर सकते हैं। यहाँ डेसिमल से पहले हमारे पास 3 है तो हम 0 के लिए 3 से 1 बारो करेंगे। तो 1 जब हमने बारो किया तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7, डेसिमल की पॉइंट हमने नीचे उतारी। और यहाँ जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो 3 था, वहां अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट 2 है। तो 2 में से हम 6 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 9 में से 1 जो इसको लेकर देंगे हम, तो यहाँ फिर दोबारा से 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गए तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट 6 रहेगा। यहाँ जब हमारे पास 9 थे, हमने 1 लेंड किया 3 को, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 8। 8 में से 5 गए तो 3, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट किए तो 1।
इस तरीके से आप जो है सब्सट्रैक्ट को डेसिमल्स में कर सकते हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपने प्लेसमेंट सही तरीके से करनी है। जिस तरह से हम थर्ड एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ आपने प्लेसमेंट, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्लेसमेंट में गलतियां कर देते हैं। यहाँ 2 डिजिट्स हैं, ऊपर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट डिजिट के नीचे जो है फर्स्ट डिजिट लगाने की कोशिश करते हैं और सेकंड के नीचे सेकंड, फिर जो है वो थर्ड वन डिजिट जो होता है उसके नीचे डेसिमल के पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने प्लेसमेंट इनकी सही रखनी है। अगर आप इनकी प्लेसमेंट सही रखेंगे तो यकीनन आप जो है ना बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर प्लेसमेंट में थोड़ी भी चेंजिंग हो गई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो लास्ट वन में हम देखते हैं कि हमने इसकी प्लेसमेंट जो की है, ये हमारा 10th है, ये हमारा 100 है। 10th और 100 की जगह पे हमने 10th और 100 को रखा है और जो 1000 है 1000 को हमने ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स की वैल्यू कोई दी हुई नहीं थी और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो गाइस सबसे पहले तो आपको जो कॉन्सेप्ट है नेम्स ऑफ डिजिट्स का वो क्लियर करना है। आपने होल नंबर्स और डेसिमल्स में जो यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स होते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। जब एक बार तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप प्लेसमेंट में कभी भी गलती नहीं कर सकते। तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पर प्रैक्टिस करनी है, जो हमने आपको इस वीडियोस में बताया है। जिस तरीके से उस तरीके से आप इन पर प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप अच्छे तरीके से अपने टेस्ट में परफॉर्म कर सकें।